बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इज़ी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बस आज मैं बरसात के मौसम के हिसाब से बड़ा ही मज़ेदार से स्नैक की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि चिकन पॉकेट्स के हैं। तो आइए हम इसको तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम चिकन लेके इसको छोटे छोटे से इस तरह क्यूब्स में कटवा लिया था। इसमें 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है दही। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें मैं डालूँगी तिक्का मसाला, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं आप। 1 टीस्पून इसमें मैंने चिली फ्लेक्स के डाले हैं, चाहे तो आप इसको मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला पाउडर, जो कि होममेड है। इसके अलावा फिर हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर का ऐड कर दिया है, जो कि अच्छा सा कलर देगा। ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। 15-20 मिनट के बाद मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हो गया था तो 1 टीस्पून इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था, जो कि फ्रोज़न है। और इसको अच्छे से जब ये हल्का सा फ्राई हो गया था तो इसके अंदर मैंने एक छोटे साइज़ का लिया था प्याज, इसको बहुत ही फाइन चॉप कर लिया था, वो मैंने ऐड कर दिया, जो कि तकरीबन बनता है 2 टेबलस्पून के करीब। इसको भी हम हल्का सा सौते कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपना मैरिनेटेड चिकन, जो कि हम ऑलरेडी मैरिनेट होने के लिए रख चुके थे। इसको हम अच्छे से डाल के मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके हम पकने देंगे, ताकि दही जो है वो भी अपना पानी छोड़ दे और चिकन भी थोड़ा सा जो है सॉफ्ट हो जाए। बीच बीच में हम इसको ढक्कन उठा के हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लग जाए। जब ये दही का पानी ख़त्म होने में आएगा तो हमने इसमें ऐड किया है 2 टेबलस्पून के करीब शिमला मिर्च और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है हरा प्याज। आप सब्ज़ियां अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी ऐड कर सकते हैं और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के करीब डेयरी क्रीम। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जब क्रीम भी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी, ऑयल भी अपना सेपरेट हो जाएगा, तो हम इसमें डाल देंगे हाफ़ कप के करीब मोज़रेला और चेडर, दोनों चीज़ हैं। आप चाहे तो एक ऐड कर सकते हैं, आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। जब अच्छे से हमारी जो चीज़ है वो भी मिक्स हो गई तो इसमें मैंने हरा धनिया डाल लिया। फिर मैंने लिए हैं ब्रेड के स्लाइसेस, 2 इस तरह से मैंने ब्रेड के स्लाइसेस पकड़े हैं, इनके किनारे में इसको कर दूंगी कट। और इसके बाद हम इसके ऊपर हल्का सा जो है पानी वाला हाथ जो है वो हम लगाएंगे दोनों स्लाइसेस के ऊपर, ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए और ब्रेड टूटे ना। इस तरह दोनों ब्रेड को हम ऊपर रख के इसको बेलन की मदद से रोल कर लेंगे और इस तरह शार्प एजेस वाला कोई ग्लास या फिर आपके पास अगर कटर है तो इस तरह से काट के हम तमाम ब्रेड जो है वो रेडी कर लेंगे। अब हम बाकी प्रोसीजर कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैंने डाल दिए हैं 2 अंडे। इनको अच्छे से हम फेंट लेंगे और जब ये फ्लफ़ी हो जाएंगे तो उस वक्त तक हम इसको फेंटते रहेंगे। फिर इसके बाद हम लेंगे ब्रेड क्रम दूसरे बाउल में। ब्रेड के जो हमने पॉकेट्स बनाए थे उनको पहले अंडे में डिप करेंगे, फिर हम इसको अपने ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर कोट करेंगे दूसरे हाथ के साथ और इसको अच्छे से हम कोट करेंगे। उसके बाद हमने ऑयल को मीडियम फ्लेम के ऊपर मीडियम हॉट किया, बहुत ज़्यादा हम ऑयल को गर्म नहीं करेंगे। और उसके बाद हम इसमें डालते रहेंगे अपनी पॉकेट्स, जो कि हमने रेडी कर ली थी, और हल्के हाथों से हमने इसको प्रेस करते रहना है ऑयल के अंदर, ताकि ये थोड़ी सी फूल जाए। और साथ साथ हम इसको घुमाते भी रहेंगे और प्रेस भी करते रहेंगे। और इसको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इसका अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए और ये अच्छी सी क्रिस्पी भी हो जाएंगी और ये फूल भी जाएंगी। जब इस तरह से गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको बाहर निकाल देंगे और इसको हम अपने एक प्लेट के अंदर नैपकिन के ऊपर रख देंगे, ताकि इसका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। अब इसके बाद आती है बारी इनकी फिलिंग की। तो हम एक एक पॉकेट को इस तरह उठाते रहेंगे, दरमियान में से काट लेंगे और ये हमारी जो पॉकेट्स हैं वो एक ब्रेड की हमारे पास 2 पॉकेट्स तैयार हो जाएंगी इस तरह से।
जिस तरह हम एक पॉकेट को पकड़ेंगे, इसके अंदर हम रखेंगे अपने कैबेज का पत्ता, उसके बाद इसमें डालेंगे हम चिकन टिक्का की फिलिंग, और इसी तरह हम सारी फिलिंग जो है वो अपनी सारी पॉकेट्स के अंदर डाल के इनको रेडी कर लेंगे। आप किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व करें, किसी भी दावत पार्टी में, बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई होप आपको पसंद आएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।